नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के नए मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को कमरा भी अलॉट किया गया, जिसमें रणबीर गंगवा को मिला कमरा नंबर 43 से, राव नरबीर को कमरा मिला 39 और कृष्णलाल पवार को कमरा नंबर 34, अनिल विज को कमरा नंबर 32 और कृष्ण बेदी को कमरा नंबर 24 और श्याम सिंह राणा को कमरा नंबर 47, गौरव गौतम को 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 30 और श्रुति चौधरी को 31 और आरती राव को कमरा नंबर 43C मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है और हरियाणा प्रदेश के अपने 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की अनथक सेवा का व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं भावुक और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए समर्पित होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और मंत्रियों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक ली है और यहां पर बैठक की अध्यक्षता में सीएम नायब सिंह सैनी ने, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोरी समेत मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सरकार के आगे कार्यों, सरकार के विजन को लेकर चर्चा भी की गई है। आपको बताते चलें कि सैनी कैबिनेट की पहली बैठक हो गई है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और यहां पर लगातार मीटिंग हुई और मीटिंग में कई तरीके के जो बात हैं वहां पर रखी गई, अपने अपने मुद्दे रखे गए और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार मीटिंग का दौर जो है वो जारी रहा। आपको बताते चलें कि लगातार हरियाणा में सैनी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और साथ ही आपको बताते चले कि हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में शपथ ली है और मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में 13 चेहरे शामिल किए गए। सबसे ज्यादा 5 मंत्री ओबीसी बिरादरी के हैं और बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहला बड़ा फैसला किया। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। आपको बताते चले कि राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा मिलेगी और भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री होगा और इस फाइल पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा, ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम किडनी के मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे। हमने उससे संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हरियाणा सरकार किडनी डायलिसिस का खर्च वहन करेगी। वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपए का खर्चा उसका
आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है और उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में पार्टी में खुशी का माहौल है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कार्यभार संभालने के बाद में कुर्सी पर बैठाया और पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये इसी आधार पर बनी क्योंकि हम काम करने वाली संस्कृति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी सरकार ने सकारात्मकता के साथ काम किया जिसे लोगों ने सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता का दायित्व और जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश के उत्थान और लोगों के कल्याण के लिए काम करे। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रुति चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर तोशाम क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है। लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और इस खुशी में तोशाम वकील चैम्बर कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की है। और इस अवसर पर बार एसोसिएशन तोशाम के पूर्व प्रधान एडवोकेट गुलशन काटपालिका ने बताया कि श्रुति चौधरी के मंत्री बनने से तोशाम के विकास को नई गति मिलेगी। तोशाम में लड्डू बांट रहा है और सारी जनता खुश है। श्रुति चौधरी जो हमारे यहाँ से एमएलए चुनकर आई हैं, वो मंत्री बनी है, कैबिनेट मंत्री बनी है, जो 10 साल से यहाँ पे बीजेपी का प्रतिनिधित्व नहीं था और विकास कार्य इतने रफ्तार नहीं पकड़ रहे थे। अब हमें उम्मीद है कि सारे कार्य जो रुके हुए कार्य हैं बहुत रफ्तार पकड़ेंगे, सबका काम होगा। जिले के निर्माण भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री लिनपो जेम शेरिंग ने मुलाकात की। इस दौरान इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ ही लिनपो जेम शेरिंग के बीच में दोनों के देशों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें हरियाणा कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। इस बैठक में पर्यवेक्षक अजय माकन और अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा भी पहुंचे और विधायकों से मुलाकात की। बैठक के बाद अजय माकन ने बताया कि सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है। वोट शेयर लगभग बराबर रहा है, बीजेपी के बराबर रहा है और पिछली बार जो रिजल्ट था उसमें काफी ज्यादा मात्रा में जो थे वो कईयों की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन इस बार पहले से प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और बाकी कुछ वोट शेयर भी थोड़ा रह गया जिस करके सरकार नहीं आई, तो कोई बात नहीं, बदलाव होंगे आने वाले समय के अंदर। पार्टी है जिस वक्त के लिए आप आए हैं, हाईकमान से यहाँ पर चकाए हुए हैं, आप सभी को मालूम है, और हरियाणा प्रदेश के असेंबली के मेंबर यहाँ बुलाए हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके से हर मेंबर से बात की है, उनसे जायजा लिया है कि तुम किसको अपोजिशन की लीडर रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो।
अब उन्होंने अपने तरीके से कहा है, उसका मुझे पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन अब हाईकमान जिस निष्कर्ष में पहुंचेगा, अब जो हाईकमान यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाले जो नाम रखेंगे वो हो जाएगा। आज CICC से 4 ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी, मैं, TS सिंह देव जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, हम चारों आज यहाँ पर आए और कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग हुई और कांग्रेस विधायक दल की शुरुआत में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा कि कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से फैसला करता है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को है और उस प्रस्ताव का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की नहीं है, सरकार जनहित में काम करे, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार जनहित में काम करेगी। अजय यादव के कांग्रेस छोड़ने पर आदित्य ने कहा कि अभी उनसे बात चल रही है, उनका खुद का फैसला है कि जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। नेता विपक्ष के चयन पर आदित्य ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जो कि फैसला करेंगे वे मान्य होगा। भाजपा सरकार है, लोगों के स्वार्थ में और लोगों के भविष्य के लिए काम करे, हमें तो लगता नहीं ये काम करेगी। अच्छा, एक बड़ा विकेट गिरा, कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उनके साथ जाति की मतलब ठीक नहीं किया। अभी पार्टी से बातचीत चल रही है कैप्टन साहब की, अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया नहीं, अभी कोशिश चल रही है कि हम कैप्टन साहब से बात कर सकें और तो उनका निर्णय है। काफी बार आप व्यक्ति निर्णय लेता है, मेरी पर्सनली कैप्टन साहब से बात हुई नहीं है, हमें जल्दी पता ही चल जाएगा उनका अपडेट। हिसार के बरवाला के बुगाना गांव में सोनू नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवार और ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नागरिक अस्पताल के चौक पर रोड जाम कर दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण भी अड़े रहे और फिलहाल बरवाला थाना पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि सोनू की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया गया है। एसपी साहब ने ये बोला कि आपकी डिमांड सारी पूरी होगी, उनके लिए सख्त से सख्त जितनी भी कार्रवाई होगी उतनी कार्रवाई पूरी करेंगे। आपके लिए गनमैन अलग से देंगे, आपके लिए गन के लिए लाइसेंस अप्लाई करवा दो, 1-2 दिन में आपका गन लाइसेंस वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी है जितनी हो सके आप अपना मतलब जितना भी मतलब सबूत है स्ट्रॉन्ग रखना अपना, वो इनको जल्द से जल्द जितनी होगी ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा जरूर सुनाएंगे इसको। मैं घर से मेरे रोज रेफर कर रखे थे इलाज के लिए, तो मैं लड़के को करने गया, थोड़ी दूर पड़ता है 2 किले आगे हमारा प्लाट, वहाँ लड़का छोटा कि बेटा तुम खेत बाज संभालो, ही मेरे को एडमिट होना है। तो जब मैं गया ना उस टाइम पर प्रदीप नैन और एक राजगौर। रतिया के गांव मिराना में एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है। इसके बाद लोगों ने बुलाडा रोड स्टेट हाईवे जाम कर दिया। गांव में लोगों का आरोप है कि गांव में एक युवक नशे का धड़ल्ले से व्यापार कर रहा है, अनेकों युवाओं की जिंदगी तबाह कर दी है, मगर पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी उसे युवक पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इन आरोपों के चलते ग्रामीणों ने घंटा रोड जाम कर भारी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। एक घटना तो देखो जी नशे के कारण ही हुई है। ये नशा करदा भी सीगा, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਮਰ 25-26 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ। ਬੇਸ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਰਾਣੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਰਾਣੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੀਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, 50 ਦੇ 50 ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਮੀਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਸਿੱਪਾ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਲੂਪੁਰ भागे ਇੱਥੇ डरते ਉੱਥੇ जा के साड़ी नौं ने मुंडा लखो लिया। कोई मीराना का रहने वाला लड़का है। क्या नाम क्या था इसका? नाम क्या है? सुखदेव नाम का लड़का है और ये यहाँ नजदीक पंजाब में आलूपुर गांव पड़ता है। वहाँ रात को ये अपनी साड़ी के घर गया हुआ था तो उसका पता लगा कि वो उसकी डेथ हुई है। ठीक है, लोगों का कहना है कि वो नशा भी करता था और ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हुई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम भी करवाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ उसका क्या है। हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो वही बाजारों में करवा चौथ को लेकर बड़ी रौनक नजर आई। मंदिर में पुजारी ने बताया कि इस बार 7:51 पर चंद्रोदय होगा। फिर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं। जैसे आपने देखा कि करवा आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे अपने पति के लिए सजना संवरना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिससे कि मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, है ना, एक से एक ड्रेस और मेरे हस्बैंड की, और मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरे बेस्ट त्योहार होता है, सबसे बेस्ट जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण त्योहार। और लोग तो जानते ही होंगे कि लेडीज को कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, बहुत कुछ। तो मैं हैप्पी कि मेरे को ये भी नसीब हुआ। और करवा चौथ का त्योहार का तो हर साल हमें इंतजार रहता है क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हम एक दूसरे के लिए फास्ट रखते हैं तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस दिन हम लोग चूड़ियाँ वगैरह, नए सूट लेने आए हैं और सरगी का सामान, मेहंदी, मतलब सब 16 श्रृंगार सब कुछ खरीदना है मार्केट से। और अभी इसलिए हम यहाँ पे करवा चौथ के शॉपिंग के लिए आए हैं और ऐसा लगता है कि ये त्योहार हर साल जल्दी जल्दी आए थोड़ा, क्योंकि नए नए सूट पहनने को मिलते हैं, नई नई चूड़ियाँ डालने को मिलती है और हम सारी लेडीज इकट्ठे होकर पूजा करती हैं, फिर चालीस बार देख के अपना व्रत पूरा करती है। मैं महिला मंदिर पे आई हूँ सामान खरीदने के लिए। हमारा बहुत मतलब कि बेसब्री से इंतजार है करवा चौथ का, तो सामान लेने के लिए हो भाई, नए कपड़े पहनते हैं, थाली मिटाते हैं, कथा वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सबके लिए मंगलमय रहे। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम मास शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्तिक मास में चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 20 अक्टूबर जो कि रविवार को पड़ रहा है। इस दिन चंद्रोदय का समय 7:51 पर है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन भगवान शंकर, भगवान विष्णु और गणेश का ध्यान करते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सभी स्त्रियां मंदिर में पूजा पाठ और कथा वार्ता के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद खबर कैथल से है, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच के 20 अधिकारी कैथल पहुंचे। वहीं आरोपी गुरमेल के गांव नरण में युवाओं को पूछताछ के लिए उठाया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले जसीन अख्तर गुरमेल के गांव आया और कैथल से और साथ ही 4-5 लोगों के नाम भी सामने आए। मुंबई पुलिस की जांच में कुछ और लोगों के नाम सामने आए। गुरमेल ने अपने पुलिस डिस्क्लोजर में भी इन लोगों के नाम बताए हैं। आपने देखा है कि बड़ा एक अति संवेदनशील विषय है जो मुंबई में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें मुंबई पुलिस के हाथ जो
लगे हैं, शूटर्स लगे हैं, उनका लिंक जो है, वन ऑफ द शूटर्स जो है कैथल का रहना पाया गया है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें मुंबई पुलिस यहाँ पे कैथल में हाजिर भी है, मौजूद है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कैथल पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है उनको। उनकी अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एंगल से काम कर रही हैं। और देखिए, आप समझते हैं, आपने देखा है कि बड़ा एक अति संवेदनशील विषय है जो मुंबई में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें मुंबई पुलिस के हाथ जो लगे हैं, शूटर्स लगे हैं, उनका लिंक जो है, वन ऑफ द शूटर्स जो है कैथल का रहना पाया गया है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसमें मुंबई पुलिस यहाँ पे कैथल में हाजिर भी है, मौजूद है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कैथल पुलिस ने पूरा यमुनानगर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा। सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में डेंगू के 57 एक्टिव केस भी सामने आए और जबकि चिकनगुनिया और मलेरिया के लक्षण भी 4 मरीजों में पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यमुनानगर के सिविल अस्पताल में डेंगू का अलग से वार्ड तैयार किया गया है और स्वास्थ्य विभाग घातक बुखार को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है, जिसको लेकर अलग अलग टीमें अब फील्ड में उतार दी गई हैं। घरों में और घरों के बाहर लार्वा की भी जो है वो चेकिंग की जा रही है। अभी तक जिला यमुनानगर में डेंगू के टोटल 57 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2 चिकनगुनिया के और 2 ही मलेरिया के केस रिपोर्ट हुए हैं। तो कितने एक्टिव केस कितने हैं मैडम? ये एक्टिव केसेस ही हैं, मतलब एक्टिव इन द सेंस जो रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे एडमिट कोई नहीं है अभी। सभी अपने घर पे ही हैं। सब जिनको पॉजिटिव आया है ये वो केसेस हैं। हाँ, जीएच में यहाँ पे डेंगू वार्ड बनाया गया जिसमें 12 बेड रिजर्व किए गए हैं। जगाधरी में भी ऐसे ही बेड रिजर्व किए हैं। हर सीएचसी पे बेड रिजर्व किए हुए हैं जिन पे मच्छरदानी लगाई गई है। जैसे अभी मॉइस्चर है, अभी ह्यूमिडिटी है मौसम में, और इस बार जैसे लेट बारिश शुरू हुई थी तो उसकी वजह से पानी जहां जहां पे भी इकट्ठा हुआ था, बीच बीच में बारिशें हुई थी, उसकी वजह से लार्वा हुआ, जिसकी वजह से लेट इस बार डेंगू आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।